Welcome to Learn with Kanchan. I am Kanchan, RBSC Board, NCRT book, chapter first, EVS, Childhood Memories. Childhood memories यानी बचपन की यादें. चाइल्डहुड यानी बचपन, मेमोरीज यानी यादें. इन मैटरनल ग्रांडमा हाउस, जो ननिहाल है, नानी जी के घर. सुनीता वेंट टू हर मैटरनल अंकल होम टू स्पेंड हर समर वेकेशन. सुनीता जो है वो गई अपने नानी जी मतलब जो अपने मामा के घर, मतलब समर जो वेकेशन है उनकी चालू है अभी, तो वो बिताने गई है. ठीक है. तो वेंट यानी गई, समर यानी गर्मियाँ, स्पेंड यानी बिताना, वेकेशन यानी छुट्टियाँ. ओके. मामा जी सन अंकुर, मामा की जी जो मतलब बेटे हैं अंकुर और उनकी बेटी सुनीता और एजमेट्स. वो एजमेट्स हैं मतलब बराबर साल के हैं. सुनीता मैटरनल आंट लिव्स इन नेबरी विलेज. अनीता की जो मतलब वो है मामी जी, मतलब नेबरी विलेज. जो सुनीता की जो मामी हैं वो मतलब पास में ही रहते हैं, है ना. पास के जो एक गांव है उसमें रहते हैं. सो यहाँ पे हमारा आएगा स्पेंड यानी बिताना, और नेबरी यानी पास में यानी नज़दीक. Her elder daughter Anita has also come to her nanny's house to spend her holidays. जो मतलब उनकी जो मामी थी, उनकी बेटी थी, वो भी आई थी नानी के घर छुट्टियाँ का मज़ा लेने, है ना. नानी के घर आप भी जाते होगे तो ठीक है. और एल्डर यानी होता है बड़ा. ठीक है. All the children are very happy. सभी बच्चे बहुत खुश थे. नानी जी loving offers them mangoes every day. जो नानी जी थी वो प्यार से मतलब देती थी उनको आम, हर दिन आम देती थी उनको प्यार से. अब यहाँ पे है मदर्स चाइल्डहुड, माता जी का बचपन. नानी जी कहती हैं अनीता को, अनीता टुडे आई विल मेक pickle and teach you also how to make it. I have taught your mother also. मतलब अनीता आज मैं पिकल यानी अचार, पिकल ओके, ये हार्ड, ये पिकल यानी अचार आप लिख लेना इसके वर्ड मीनिंग. ओके. पिकल यानी अचार. एंड टीच यू ऑल्सो हाउ टू मेक इट. आई हैव थॉट योर मदर ऑल्सो. अनीता कहती है मतलब नानी जी कहती है अनीता को, आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें सिखाऊंगी कि अचार कैसे बनाते हैं. आई हैव थॉट योर मदर ऑल्सो मतलब मैंने आपकी मम्मी जी को भी, माता जी हैं उनको भी सिखा दिया है. अनीता यस नानी जी, माँ मेक वेरी गुड पिकल. हाँ नानी जी, माँ जो है बहुत अच्छा अचार बनाती हैं. द आंटी इन नेबरहुड ऑल्सो इनवाइट मदर टू मेक पिकल. नानी जी व्हाट एल्स हैव यू थॉट माँ. हाँ नानी जी, अनीता कहती है हाँ नानी जी, मेरी माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है. द आंटी जो है नानी जी व्हाट मतलब आंटी जो है हमारे पड़ोस में एक आंटी जी हैं, वो बहुत मतलब मेरी मम्मी को ही बुलाती हैं अचार बनाने के लिए. नानी जी व्हाट एल्स हैव यू थॉट माँ. आप नानी जी आपने माता जी को कैसे बताया, मतलब कब बताया. नानी जी बेटा, नानी जी कहते हैं बेटा व्हेन योर मदर वाज ए चाइल्ड शी वाज वेरी फाउंड ऑफ प्लेइंग एंड स्टडी. मतलब नानी जी कहती हैं बेटा
वैन योर मदर, आपकी जब माता जी जब छोटी थी तो बहुत शौकीन थी खेल की और पढ़ाई की। देन आई डिड नॉट आस्क हर टू वर्क, मतलब मैं आपको उनको नहीं कहती थी काम करने के लिए, मच ज़्यादा काम करने के लिए मैं उनको नहीं कहती थी। बट एज सी ग्रू अप, लेकिन वो बड़े हो गए, आई स्टार्टेड सीकिंग, मतलब मैं उनको कहने लगी हेल्प फ्रॉम योर माँ, उनकी मतलब जो माँ के लिए कहने लगी, मैं काम के लिए मैं कहने लगी मौसी को, और आपकी मतलब आपके जो मामा है उनको। फॉर हाउस होल्ड वर्क, घर के काम के लिए। बाय हेल्पिंग मी दे लर्न द वर्क, मतलब बाय हेल्पिंग मतलब काम जो है वो उनकी हेल्पिंग यानी मदद करने के लिए, और घर का काम जो है वो सिखाने लगी। अनीता, नानी जी, माँ ऑल्सो आस्क मी टू स्टडी, डिड यू ऑल्सो डू द सेम? नानी जी, अनीता कहती है, नानी जी, माँ जो है वो हमेशा मुझे पढ़ने के लिए बोलती है, आप भी ऐसे मतलब अच्छा आप भी ऐसे मम्मी को कहते थे? नानी जी, यस बेटा, मैं भी उनको कहती थी पढ़ने के लिए, बट एट द टाइम, मतलब उस समय, डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग सो मच, हमें पता नहीं था कि पढ़ाई इतनी महत्वपूर्ण है। थॉट आई यूज, मतलब ज़्यादा के लिए नहीं कहते थे, उनको पता नहीं था। थॉट आई यूज टू आस्क ऑल माई चिल्ड्रन टू स्टडी, मतलब मैं उनको कहती थी यूज टू आस्क ऑल माई चिल्ड्रन टू स्टडी, मैं मेरे सारे बच्चों को कहती थी पढ़ने के लिए। नानी जी, अनीता कहती है, नानी जी, अप टू विच स्टैंडर्ड हैव यू एंड मदर स्टडीज? नानी जी, आप और माता जी तो हैं, वो कहाँ तक उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है? नानी जी कहती है, बेटा आई हैव स्टडीड अप टू क्लास 5, तो नानी जी कहे मैं 5वीं, मतलब नानी जी कहती हैं, बेटा मैं 5वीं तक पढ़ी हुई। इन दोज डेज वी हैड टू गो टू अनदर विलेज टू स्टडी फर्दर, इन दिनों में हम मतलब पढ़ाई करने के लिए अगले गांव में जाना पड़ता था, तो दूसरा जो गांव था उसमें जाना पड़ता था। देन देयर वॉज हाउस होल्ड वर्क एंड वर्क इन द फील्ड वॉज अलोंग टू बी डन, बट योर मदर वॉज गुड एट स्टडी, मतलब वो नानी जी कहते हैं कि हमें खेत का और ये भी घर का भी काम था, तो हम दूसरे शहर तक नहीं जा सकते, लेकिन आपकी जो माँ थी वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, ठीक है। ऑल अलोंग विथ, ये है अलोंग विथ स्टडी शी कुड मैनेज मार्केट वर्क, आपकी जो माता जी थी वो घर का भी मतलब घर का थोड़ा थोड़ा काम करते थे, लेकिन वो मार्केट का जो काम था वो भी करते थे। शी कुड मैनेज, ये होगा। एंड मीन वाइल सुनीता ब्राउट द फोटो एल्बम एंड एवरीवन बिगेन टू वॉच द एल्बम, यानी सुनीता जो है वो उन्हें एल्बम निकाला और वो देख रहे हैं, है ना। इस फोटो में देखो नाना जी हैं, नानी जी हैं और बच्चे हैं, वो फोटो मतलब एल्बम, फोटो जो एल्बम है वो देख रहे हैं। सुनीता, नानी जी, माई मदर इज़ वेयरिंग ए फ्रॉक, नानी जी, मेरी जो माता जी हैं वो पहने हैं फ्रॉक विथ फ्लावर प्रिंट, है ना, फ्लोरल प्रिंट, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है ना, फ्लावर प्रिंट, जो मतलब मेरी जो माता जी हैं वो पहने हैं फ्लावर की जो प्रिंट है उस पर, मतलब फ्रॉक पहनी है उस पर फ्लावर की प्रिंट है, यानी मतलब उस पर फ्लावर बने हुए हैं। इट सो ब्यूटिफुल, वह बहुत सुंदर है। यू आर ऑल्सो वेयरिंग ए साड़ी विथ ग्लिटरिंग स्टार्स, हाँ नानी जी, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, मतलब अच्छी लग रही हैं ऐसे सुनीता चाहती हैं, और नानी जी को कह रहे हैं हाँ आपने भी साड़ी पहनी है विथ ग्लिटरिंग स्टार, मतलब ग्लिटर जो है वो स्टार्स हैं उस पर साड़ी पे। When did you get this photo clicked? आपने कब ये फ़ोटो खींचे? Tomorrow when father and Mosi come here
वी विल शो द एल्बम टू देम ऑल्सो, मतलब वो कहते हैं कल पापा और मौसी जी आएंगी तो उनको भी हम एल्बम दिखाएंगे। नानी जी कहती हैं दिस फोटो वॉज क्लिक ड्यूरिंग योर मामा मैरिज, मतलब ये फ़ोटो है हमने खींची थी आपकी मामा की शादी में। इन दिस वे एवरीवन वाज रिफ्रेशिंग ऑल मेमोरीज, वो सभी यादें देखते गए और बचपन की यादें समझते गए। एल्बम टू दैम ऑल्सो, मतलब आप समझ गए होगा। नानी जी दिस फोटो वॉज क्लिक ड्यूरिंग, मतलब ये अपने पढ़ लिया और थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। Where is your maternal grandma's house? आपके मतलब ननिहाल कहाँ पे है ना? मतलब आपका ननिहाल कहाँ पे है? मेरा सूरजगढ़, तो मैंने आप सूरजगढ़ लिख दिया। तो आपका ननिहाल कहाँ पे है? तो आप वो लिखना है यहाँ पे, ओके। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट है ये, ठीक है, और ये सेकंड है। What is the relation between your मामा जी एंड योर मदर, मतलब आपके मामा जी और आपकी जो मामी जी हैं उनमें मतलब क्या, वो क्या है? तो है आंसर है सिबलिंग, SIBLING, सिबलिंग यानी भाई बहन। तो ये सेकंड, और ये जो है क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ भी। ये थर्ड चैप्टर है, थर्ड है, और ये इसके नीचे ये फोर्थ, ये फिफ्थ, फिर ये नीचे नीचे है सिक्स्थ एंड फोर्थ, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है एंड दिस इज सिक्स एंड, ठीक है। आप लिख लेना ये क्योंकि आपको याद रह जाए। ओके, वो एल्स लिव इन योर मैटरनल ग्रैंडमास हाउस, यानी आपके जो नानी जी हैं, नानी जी के का कौन कौन रहता है? मैट, सो लिखो आप मैटरनल, METERNAL, मैटरनल, ग्रैंडमा, ग्रैंडफादर एंड रहेगा मैटरनल ग्रैंडमा, ग्रैंडफादर, मामा जी, मामी जी एंड माय कजिन। ओके, दिस इज थर्ड क्वेश्चन आंसर। हाउ डू यू एड्रेस योर मामाज वाइफ, आप अपने मामाज वाइफ को क्या बोलते हैं? मामी जी, है ना, मामी जी बोलते हैं अपन। एट वट टाइम डू यू गो टू योर नानीज प्लेस, अब मतलब आप कब गए हुए हो अपनी नानीज प्लेस, मतलब आप अपने नानी जी के कब कब गए हुए हो? बहुत बहुत बार गए हुए हैं, एनी टाइम। तो दिस इज आंसर इज एनी टाइम। What is the relation between your mother's sister and your father? आपका मतलब रिलेशन बिटवीन आपके मम्मी की जो बहन है और आपके पापा में क्या, मतलब वो क्या है? उनको मतलब उनके बीच में क्या अंतर, मतलब रिलेशन है? जीजिया जी एंड साली। ओके, दिस इज आंसर। What is the best thing you like in your nanny's हाउस, आपको क्या पसंद है आपकी नानी जी के हाउस में? मुझे तो बहुत, मतलब मुझे सारा ही पसंद है ना, तो मैंने एनीथिंग लिख दिया। आपको क्या क्या पसंद है तो वो आप लिख सकते हो। फाइंड आउट एंड टेल, खोजो और बातचीत करो। अप टू विच स्टैंडर्ड डिड योर फादर एंड मदर स्टडी, आपकी जो माता मम्मी जी और पापा जी हैं वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं, है ना। सो आप अपनी मम्मी से पूछना आप कहाँ तक पढ़े हुए हो, और फिर इसमें जो मतलब आंसर ये आएगा माय फादर लिख दो पहले, और फिर कितने तक पढ़े हुए हैं एम ए बी ए तो वो लिख लो। और फिर मदर का नाम लिख के और फिर वो लिख लो, ठीक है। हाउ डिड द लाइक स्टडी, आप वो कैसे थे पढ़ाई में आपकी मम्मी और पापा? दे आर गुड इन स्टडी, मेरे पापा और मम्मी तो अच्छे थे।
एंड आपके मम्मी भी आई श्योर कि आपके मम्मी पापा भी अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये इसका आंसर आएगा दे आर गुड एंड स्टडी। ओके, whom amongst you your mother sibling study the most and why? वाई का तो पता नहीं, पर ये पता है मेरे मामा जी ज़्यादा पढ़े हुए हैं और आपके मामा जी या फिर मम्मी पढ़े हुए हैं या फिर आपके मौसी, तो फिर वो आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आपके मम्मी ज़्यादा पढ़ी हुई है, पापा जी क्या बोलते हैं, मामा पढ़े हुए हैं या फिर मौसी पढ़े हुए हैं। ठीक है, मतलब आपके सिबलिंग्स में। थिंक एंड शेयर, सोचो और मतलब अपने ये तो पढ़ा ही नहीं। इन-लॉ यानी ससुराल, हाउस ऑफ योर फादर, अपने पापा के ससुराल। नेक्स्ट डे सुनीता पेरेंट्स विजिट नानी जी हाउस टू टेक हर बैक। नानी जी मतलब अगले दिन सुनीता के माता पिता आ गए वहाँ पे नानी जी के घर। टेक हर बैक, वो वापस आ गए। नानी जी and everybody else leave else Nani ji and take her back. Nani ji and everybody else in the house were very happy at the visit of their daughter and son-in-law. मतलब जो नानी जी जो है ना, वो सभी को मतलब अन्य बहुत खुश थे और सभी खुश थे। विजिट ऑफ देयर डॉटर, उनकी बेटी भी खुश थी और मतलब ससुर जी भी मतलब सन इन लॉ यानी बेटा के ससुराल जो, वो बहुत खुश था। They were welcomed very warmly. Everyone sat down to eat. मामा जी मतलब क्या है इसमें, हाँ इसमें ये है लिखा है they were welcomed warmly, उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, उनका मतलब स्वागत किया। Everyone sat down to eat, सभी बैठ गए खाने के लिए। मामा जी requested the son-in-law to eat sweets made of mangoes. मैंगोज से बनी हुई वो मतलब स्वीट मिठाई थी और मामा जी रिक्वेस्टेड कर रहे हैं पापा जी को कि वो मिठाई मेरे हाथ से खाए। Then Sunita's father said, brother-in-law, you will also have to eat sweet from my hands. ठीक है, आप भी मेरे हाथ से खाएंगे मिठाई, लेकिन मैं भी खाऊंगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सुनीता रिक्वाइटेड विथ हर मदर एंड फादर टू हर ओवन होम। मतलब जो सुनीता थी ना, वो चली गई अगले दिन अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर। थिंक एंड शेयर, वेयर आर द इन-लॉ यानी कहाँ है ससुर मतलब ससुराल। प्लेस ऑफ योर मदर एंड फादर सिचुएटेड, मतलब आपके मम्मी पापा का ससुराल कहाँ पे है। माई फादर इन-लॉ इज सूरजगढ़, मेरे जो पापा जी हैं उनका ससुराल है सूरजगढ़ और मेरी माता जी का है मोई भारू यानी मोई भारू गाँव। ओके, आपके जो मम्मी पापा का ससुराल क्या है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने मेरे मम्मी पापा का लिखा है, तो आप अपने मम्मी पापा का लिखना। हाउ डू योर मामा एंड मौसी एड्रेस योर फादर, मतलब जो आपके मामा जी और मौसी हैं वो अपने आपके पापा को क्या बुलाते हैं, जीजा जी बुलाते हैं, तो आप भी जीजा जी लिखोगे। हाउ डू योर मदर एंड फादर एड्रेस देयर मदर इन लॉज, मतलब आपके जो मम्मी और पापा हैं वो अपने माता जी को क्या बुलाते हैं, मतलब माता जी जो मतलब ससुराल में रहती हैं उनको क्या बुलाते हैं, मम्मी जी बुलाते हैं। एंड हाँ, हाउ इज़ ए गेस्ट वेलकम इन योर होम, मतलब आपके घर में गेस्ट वेलकम कैसे करते हैं, स्वागत कैसे करते हैं। टू टेक ए टी एंड वाटर, जो पानी देके और चाय करके तो अपने स्वागत करते हैं, है ना।
एक्सप्लोर एंड राइट, खोजो और लिखो. बाय व्हाट नेम डू यू कॉल योर फादर, सिस्टर एंड ब्रदर. मतलब आपके जो पापा की मम्मी ससुराल है और आपकी मतलब पापा के जो बहन है, ये हम छोड़ देंगे, ठीक है. मतलब मतलब आपके नाम लिखने हैं. आपकी पापा के जो बहन है और उनके भाई, आप क्या क्या बुलाते हो. मेरे तो बड़े पापा हैं और बुआ जी हैं, तो मैं उनको बिग फादर बुलाती हूँ, मैंने बड़े पापा, एंड बुआ जी और बुआ जी बुलाती हूँ, ठीक है. एंड ये दिस क्वेश्चन हम छोड़ देंगे. व्हाट हाउस, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे. व्हाट हाउस होल्ड वर्क डिड योर पेरेंट्स डू इन देयर चाइल्डहुड. मतलब आपके मम्मी पापा ने बचपन में क्या काम किया था. मम्मी पापा ने तो कुछ नहीं किया, नथिंग. What are the household work activities which your father can do? Write about any two activities and write the where and how did he learn them. मतलब आपके जो पापा हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं और उन्होंने क्या सीखा. मेक मैगी एंड वॉशिंग क्लॉथ्स एंड वॉशिंग मतलब सामान, बर्तन जो होते हैं उनको धोते हैं, धो भी सकते हैं, और कपड़े, ठीक है. तो आपके पापा क्या क्या कर सकते हैं आप वो लिख सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज वी लर्न, हमने क्या सीखा. रिलेशनशिप लाइक नानी जी, नाना जी, और जो नानी जी है, मामी जी, एक्सेट्रा इन मैटरनल ग्रैंडमा हाउस. अब हमने सीखा कि नाना जी और नानी जी हैं वो अपने मतलब नानी जी मतलब ननिहाल जो है उसमें आते हैं. और ग्रैंड मदर हाउस हमने सीखा. ग्रैंड मदर हाउस उनमें क्या कौन कौन होते हैं. अबाउट मदर चाइल्डहुड, माता जी का बचपन देखा हमने. हाउ टू वेलकम एंड रिक्वेस्ट गेस्ट वो विजिट अवर होम. मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, वेलकम करते हैं यानी स्वागत करते हैं, कैसे करते हैं, और मतलब घर देखा है ना. अच्छा, तो चैप्टर इज कंप्लीट. हाँ, चैप्टर कंप्लीट नहीं, लर्न, अंडरस्टैंड एंड नाउ टेल, ठीक है. याद कर लिया, समझ लिया, अब कुछ बातचीत करते हैं. यू मेड ए फैमिली ट्री. आपको मैं होमवर्क देती हूँ, यानी मुझे भी करना क्योंकि ट्री बनाना आपको एक, और फैमिली ट्री प्रीवियस क्लास पहली कक्षा. नाउ मेक ए फैमिली ट्री ऑफ योर मैटरनल रिलेशनशिप इन योर नोटबुक, ठीक है. मतलब रिलेशनशिप को नाम लिखनी हो और आप फोटो भी चिपका सकते हैं. तो आपको ट्रिक बनाना है एक फैमिली ट्री. ओके, बाय. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके.